बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे आलू कोफ्ते। बहुत ही हटके बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार करेंगे जो कि आएगी सबको घर में पसंद। तो इसकी कुछ टिप्स होंगी वो भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है बीफ का। मटन से भी बना सकते हो और चिकन के कीमे से भी बना सकते हो। आप कीमा आप बारीक ले लें। अगर आप घर में चॉपर नहीं है ना तो आप ये करें कि सारा मसाला जितना इसमें जाता है ना वो डाल के आप बाज़ार से पुसवा लें। एक छोटी प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये है ज़ीरा और धनिया तवे पे भून के और इसे मैंने पीस लिया। और गरम मसाला हाफ़ टी से कम, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी से कम, हल्दी बहुत थोड़ी सी और ये नमक है लेवल करके 1 टीस्पून। बेसन 2 टेबलस्पून जो कि मैंने तवे पे भून के इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप चने डालना चाहते हैं तो आप चने भी इसमें डाल सकते हैं। पीस के 2 टेबलस्पून होने चाहिए। अगर आप नारियल का पाउडर इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। बादाम भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ये पीस के दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चॉपर में पीस लिया कीमे को। कीमा आप जितना बारीक पीसेंगे ना इस तरह का होना चाहिए। आपके कोफ्ते उतने ही नरम बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। आप ये चेक कर लो कि कीमा कितना मैंने मुलायम सा पीस लिया है। और इस तरह जितना आपने बड़ा कोफ्ता बनाना है या छोटा बनाना है अपने हिसाब से बना ले। और हाथ को मैंने गीला किया है पानी से हाथ गीला करके बनाएंगे तो जो कीमा हमने पीसा है ना ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। और जब ये आप कीमे का कोफ्ता बनाने के लिए ना उसे कुछ हाथों से इस तरह गोल सा आपने दबा के प्रेस करना है ताकि अंदर से इसकी हवा निकले। इस तरह करके इसके बाद आपने गोल जैसे कोफ्ते की शेप होती है वो दे दें। और इस तरह मैं आपको सारे कोफ्ते तैयार करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते तैयार हैं। 12 से 13 भी बन सकते हैं, 14 भी बन सकते हैं साइज़ के हिसाब से। ये ज़रा बड़े हैं तो मैंने इसके तकरीबन 12 के करीब बन चुके हैं। और ये अब मैंने फ्रिज में रखना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे कोफ्तों को। इससे ये होगा कि कोफ्तों में टूट फूट नहीं होंगी, जैसे टूट के अलग अलग हो जाए इस तरह नहीं होगा। और पानी मैंने पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। और ये पहले से ये बीफ है ना तो इसको आपने अच्छा सा गलाना है। तो इसके गलाने के लिए मैंने इसमें पानी में बॉयल करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। एक उबाल आने दूंगी। इसके बाद फिर मैंने ऊपर से ढक देना और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इतना पानी डाला है कि इसकी मुझे यखनी भी चाहिए। तो यखनी अलग होगी, कोफ्ते अलग। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल ये अभी बॉयल आया नहीं है तो मैं इसे इस तरह घुमाना है। मैंने चम्मच नहीं चलाना। इस तरह आप जो भी जिस बर्तन में बना रहे हो ना इस तरह करके तो आपने इसे ढक के छोड़ देना। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। एंड पे जब ये तैयार होंगे तो उसके बाद फिर आप चम्मच चला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते हमारे तैयार है, बॉयल हो चुके हैं। ये इतनी यखनी चाहिए थी वो मैंने बचा ली इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं जिससे कोफ्ते बनेंगे बहुत ही लजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं। इसमें मैंने प्याज भी फ्राई किया था और ये 2 इलायचियाँ डाली, सब्ज़ इलायची, दालचीनी का छोटा पीस, बादियान के 2 फूल और जवैत्री बहुत थोड़ी सी और काली इलायची भी छोटे साइज़ की ले लें। लौंग भी मैंने 3 से 4 अदद इसमें शामिल कर दिए और तेज़पात भी 1 पत्ता काफ़ी इसके लिए। ज़्यादा मसाले डालेंगे उतना ही फ्लेवर इसका स्ट्रॉन्ग मिलता है आपको। ये इतने से मसाले डाल लिए ना, इसे ऑयल में फ्राई कर लिया है तो बस बहुत है मसाले इसमें। और जायका भी कम मसालों से बहुत मज़े का आता है। जैसे फ्राई हो चुके हैं सारे मसाले तो 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी और हल्दी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है। और इसे मसाले को ना मैंने फ्लेम लो करके तो थोड़ा सा इसका कलर देना है। कलर से इस तरह मसाला बनाए ना तो आपको कश्मीरी मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना कितना अच्छा कलर आएगा जिस तरह मैंने ऑयल में फ्राई किया है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने शामिल कर दिया, अभी पानी नहीं डाला। और ये टमाटर मैंने लिए 3 बड़े साइज़ में, इन्हें बॉयल किया और पीस लिया। ये इसमें गए। अब टमाटर को मसाले के साथ थोड़ी देर भूनना है। फुल बड़ी प्याज थी उससे मैंने कलर दिया अच्छा सा गोल्डन सा। तो अब प्याज को मैंने हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दिया। आलू डाल देंगे और आलू मसाले के साथ भूनते रहेंगे इतना कि ऊपर से
उसका जो रोगन है ना वो नज़र आ जाए। और मैंने इसमें ज़ीरा, धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, गरम मसाला हाफ टी से थोड़ा कम वो शामिल कर दिया। अब इसे मैं भुनाई इसकी कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद दही इसमें जाएगा आधे कप से कम। पहले 3 से 4 मिनट भुनाई की, उसके बाद ये दही मैंने इसमें शामिल कर दिया और दही को अच्छा सा मिक्स करना है। चूल्हा जो है मैंने हल्का कर दिया ताकि इसके लम्स ना बने। और जैसे ये भुनाई पे आया है तो मैंने इसमें पानी शामिल करना है और पानी इतना शामिल करेंगे जिसमें आलू भी गल जाए और मसाला जो है ना वो भी अच्छा सा तैयार हो जाए और ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आप इस तरह मसाला आलू बनाओ, कोफ्ते ना डालो, तब भी ये मसाला बहुत मज़े का बनेगा। इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते जो हमने तैयार कर लिए अब वो इसमें शामिल करने हैं और थोड़ा सा मैंने उससे और भूनना है। और ये कोफ्ते और यखनी ये मिला के, कोफ्ते की यखनी जो अलग से बनी है ना वो इस आलू कोफ्ते का बहुत ही मज़ा अच्छा आपको जायका मिलेगा। आपने ज़रूर अलग से ही कोफ्ते इसमें कुक करने। और पानी मैंने थोड़ी सी बनाई कि अब दोबारा इतना पानी डाला है कि जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब मैंने इसे दम वाली आग पे पहले 20 से 25 मिनट कोफ्ते पकते रहे हैं। बीफ था तो वो कोफ्ते देर से पकेंगे, तो 20 से 25 मिनट पका के इस मसाले में शामिल किए, पानी डाला और इतना पानी डाला है जितना आपको चाहिए। मैंने तकरीबन 2-2.5 करीब पानी इसमें शामिल कर दिया। मुझे ये शोरबे वाले चाहिए आलू कोफ्ते। इससे ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप कर सकते हो और ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते आलू बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। ऑयल अलग नज़र आ रहा है और ग्रेवी आप देख लो कि आपको कितनी चाहिए ग्रेवी। ये देख लें, ये ग्रेवी है। अब इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी। कुछ देर के बाद फिर डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी गल चुके हैं और कोफ्ते बहुत ही नरम बने, इतने कि आप हाथ लगाओ तो ये टूटें, लेकिन इतने भी नरम नहीं है कि आप चम्मच चलाओ और ये टूट जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जायके में भी अच्छा और कोफ्ते जो परफेक्ट हमारे बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। ये मैं इसे छुरी की नोक से तोड़ा, मैंने बड़े आराम से टूट गया। गर्म था तो मैंने पहले उससे तोड़ा। अब ये मैं हाथ से दिखा रही हूँ कि और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।